तो कल के दिन हमने एक टोपोलॉजी का डिस्कशन किया था कि हम एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। उस टोपोलॉजी में हमारे पास मल्टीपल विलान्स होने चाहिए। हमारे पास मल्टीपल एक मल्टीपल स्विच को रिमोटली एक्सेस करने के लिए एक मैनेजमेंट विलान होना चाहिए। एंड ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे सो दैट यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मेरे पास मल्टीपल टोपोलॉजी ऐसी कोई टोपोलॉजी मुझे मिलती है, सो हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस। ठीक है। तो उसमें कुछ मैंने नया नहीं किया है। आई हैव प्री क्रिएटेड अ टोपोलॉजी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम शेयर। ओके, लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजी मैंने क्रिएट की थी। इसमें मेरे पास एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, एंड देयर इज अनदर स्विच ऑन द डाउन फ्लोर, लास्ट फ्लोर। इस टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम है, इसमें हमने ऑलरेडी शायद चीजें कॉन्फ़िगर करके रखी हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीसेट द स्विचेस। ठीक है। स्विच को रीसेट कर दोगे तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इट्स फाइन। एक स्विच को हम पहले रिलोड करके देखते हैं। रिलोड मतलब उसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर थी वो सारी की सारी क्लीन हो जाएगी। तो अभी मैं अगर इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ तो यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है। आप जरा मुझे बताओ कि इस स्विच पे पहले हमने देखा था इस पे वीलैन बने हुए थे, तो क्या मेरे इस स्विच को रिलोड करने से सारे के सारे वीलैन डिलीट हो गए होंगे? यस और नो? मैंने किसी स्विच पे एक वीलैन क्रिएट किया, उसके ऊपर आईपी वगैरह असाइन किए, एंड उसके बाद उस स्विच को रिलोड कर दिया बिना सेव किए। तो क्या मेरे स्विच पे वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी सारी की सारी? यस। ओके। ओके, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सबको ना क्लियर? तो इफ आई शो यू, शो VLAN, you'll see VLANs are still created. Why? अच्छा, you will not able to see. Sorry, I my mistake. You will able to see now, right? तो आप देखोगे इस स्विच पे ऑलरेडी सारे के सारे मेरे VLANs क्या है, क्रिएटेड है, जबकि मैंने इस स्विच को क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, एंड यू विल सी सारे का सारी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो गई है। इट इज नॉट डिफॉल्ट VLAN। I mean, see, this is 100, this is 200, 300, 500 VLAN with the names also. So this is not a default VLAN. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने स्विच को रिलोड किया तो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि रैम के अंदर स्टोर होती है वो तो पूरी क्लियर होगी, बट ये जो मेरी वीलैन की इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी एक स्पेशल मेमोरी में स्टोर होती है, इसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। आप एक कमांड चलाओगे शो फ्लैश करके, यू विल एबल टू सी द फाइल जिसके अंदर आपकी वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन सेव है। ये वो फाइल है जिसके अंदर वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। दिस इज नोन एज अ VLAN.dat। तो इसका साइज कितना है, 856 बाइट्स का है। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक विलन और बना देता हूँ, विलन 101। ठीक है। और यहाँ पे एक और विलन बना दिया मैंने 103। विलन एक और बना दिया 104। तो मेरे इस फाइल का साइज क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। पहले कितना था, 856 बाइट्स का था। अब इसी फाइल का साइज क्या हो गया, 1036 बाइट। इससे ये कंफर्म हो गया कि मेरी विलन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, विलन को जो क्रिएट करते हैं, वो हमेशा इस स्विच पे जाके इस पर्टिकुलर जगह पे सेव होता है। अब हम इन स्विच को तो यूज नहीं कर सकते। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू डिलीट दिस स्विचेस। हम इसकी जगह एक नया स्विच लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, टोपोलॉजी विल रिमेन सेम। टोपोलॉजी में कोई अंतर नहीं होगा। मैं एक स्विच या तीन स्विच ले लेता हूँ, एक स्विच यहाँ प्लेस करूंगा, एक स्विच यहाँ प्लेस करूंगा, इसे यहाँ प्लेस करूंगा। दिस इज माई ग्राउंड फ्लोर, दिस इज माई फर्स्ट फ्लोर, दिस इज माई सेकंड फ्लोर।
हर फ्लोर पे सेम वीलैन को बिलोंग करने वाले मल्टीपल लोग हैं। तो वैसा करेंगे, दिस विल बी माई वीलैन 100। तो मैं इसको यहाँ से मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। नो, रिलोड करने के बाद विलेन्स आपके नहीं जाते, बट विलेन की जो असाइनमेंट होते हैं, सपोज आपने किसी पीसी को विलेन 10 असाइन किया है, किसी पीसी को विलेन 20 असाइन किया है, विलेन की जो असाइनमेंट होती है वो रिमूव हो जाती है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर वीटीपी हम पढ़ाएंगे क्या, वीटीपी पढ़ेंगे क्या? वीटीपी का स्कोप यही है, वीटीपी आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर रखी इस फाइल को ही कॉन्फ़िगर या मेंटेन करता है, ठीक है। इससे कोई उसका बाकी कॉन्फ़िगरेशन को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब स्विचेस के बीच में जो कनेक्टिविटी करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद ऑफकोर्स सारी चीजें क्लियर हो जाती है उसमें तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, डिवाइस अप हो जाएगा। इस स्विच पे हम क्या करते हैं, एक बार कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी हो रखी है ना, एक काम करते हैं उसको कंट्रोल सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस पहले वाले ऊपर वाले स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कौन से स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है? इस स्विच पे, ठीक है। ये नीचे स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर का ये स्विच है, इसके सीएलआई मोड पे गए, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। इसमें मुझे मेन काम, तीन काम करने हैं। पहले तो वीलान क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ऑरेंज वाला है, ये विलान 100 का मेंबर है, यहाँ पे देखोगे। ब्लू वाला जो है विलान 200 का मेंबर है, और ग्रीन वाला विलान 300 का मेंबर है। नाम इनके आप दो ना दो, कोई इशू नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे मैंने मेंबरशिप एक रखी है। मतलब पहला वाला पीसी जो है, पहला वाला पोर्ट है वो विलन 100 को ही कनेक्टेड है, दूसरा वाला पोर्ट विलन 200 को, तीसरा वाला पोर्ट विलन 300 को है। 4 नंबर पोर्ट से मैंने दोनों कनेक्ट किया, और 5 नंबर पोर्ट से इसको, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले तो विलन बनाना है, विलन 100। नेम चाहो दे दो, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। विलन 300, मैंने 3 विलन बना दिए। वेरीफाई करना है, डू शो वीलन ब्रीफ, यू एबल टू सी। मेरे पास 3 विलन बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एग्जिट करना है इस मोड से। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। क्यों आएगा ट्रंक? यहाँ पे एक्सेस एक्सेस। आएगा, ठीक है। और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100। इंटरफेस 0/1 को 100 में डाल दिया। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 200, एक्सेट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 300। एग्जिट करते हैं यहाँ से। मैंने पोर्ट का असाइनमेंट कर दिया। वेरीफाई कैसे करना है? मुझे फिर से वही कमांड चलानी पड़ेगी, डू शो वीलैन ब्रीफ। अच्छा, तुम नोटिस करोगे कि मैंने जो ये कमांड है, शो वीलैन ब्रीफ, ये तो सेकंड मोड की कमांड है। तो सेकंड मोड की सारी कमांड आप थर्ड मोड पे यूज कर सकते हो। आपको बस उसके आगे क्या लगाना होता है, डीओ डू, ठीक है। मैं सेकंड मोड की कमांड थर्ड मोड पे चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, डू लगा दिया। इस तरह से फर्स्ट मोड की सारी कमांड आप थर्ड मोड पे चला सकते हो। तो आपने एक एक पोर्ट तीनों पे असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस स्विच पे चलो इतना तो काम हो गया, ठीक है। मुझे इस वाले इंटरफेस जो स्विच स्विच कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, कौन सा 0/4 पोर्ट नंबर, उसको ट्रंक बनाना है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ट्रंक खुद से बन जाता है। डू शो इंटरफेस ट्रंक। ये 0/4 नंबर ना खुद से ट्रंक बन गया है, ठीक है। बट इसका मोड क्या है, डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब ये अपनी इच्छा से बना है, सामने वाले को पूछ के बना नहीं है। इंटरफेस पास इथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये हम इसे मैनुअली ट्रंक बना रहे हैं कि भाई तुम ट्रंक ही रहो, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा तो इसका मोड क्या है, ऑन है। पहले क्या था, डिजायरेबल था। मतलब ये सामने वाले से नेगोशिएट करके ट्रंक बना, उसको पता चला कि सामने वाले साइड पे स्विच कनेक्टेड है, इस बेसिस पे ये ट्रंक बनाता अपने आप को, खुद को। हमने उससे मैनुअली बोल दिया कि भाई, फोर्सफुली बोल दिया कि भाई तुम ट्रंक हो, तुम्हें पूछने समझने की नीड नहीं है, यूर इन ऑन ट्रंकिंग ऑन हो गई इसमें। इस वाले स्विच पे आते हैं। इस वाले स्विच पे भी लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300, एंड यहाँ से एग्जिट करेंगे। इंटरफेस वास इथरनेट 0/1, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस,
Just give me a second, wait. ओके, सो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया ऐसे. स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100 एग्जिट. आप एरो करके जल्दी से ऐसे कंप्लीट करेंगे 0/2 इंटरफेस को. स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200 कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं. एक और अप एरो करके जल्दी से कमांड 3 वाली चला देते हैं. स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड एक्सेस VLAN नंबर 300. यहाँ से एग्जिट किया. वेरीफाई करेंगे डू शो VLAN ब्रीफ. मेरे पास VLAN नंबर 100, 200 और 300 के अंदर 1 2 3 नंबर पोर्ट आ गए. इसमें इस स्विच में मेरे पास दो इंटरफेस क्या है, ट्रंक है. एक तो 0/5 है और एक 0/4 है. तो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/4-5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक सीरीज कमांड चला दी. वेरीफाई कैसे करोगे, शो इंटरफेस ट्रंक कमांड से. तो मेरे ट्रंक में ये देखो सारे के सारे विलान अलाउड है. अच्छा, अभी यहाँ से मैं जाऊंगा तो इस वाले स्विच पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है. इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300 एंड यहाँ से हम इस मोड से एग्जिट कर देंगे. ठीक है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100. सर ट्रंक अलाउड, VLAN की कमांड नहीं चलानी. आर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज अभी क्या है, आपके सर एक स्विच पे हर एक VLAN हाँ है, पासबुक उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी. नो रिक्वायरमेंट सच. एटीएम तो आएगा. एग्जिट कमांड नहीं दिए तो क्या होगा, इंटरफेस मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आप कमांड चलाना सीख रहे हो, अभी आप टाइपिंग करना सीख रहे हो, तो हाँ इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले मोड से बाहर हो फिर दूसरे मोड के अंदर जाओ. और हाँ वो प्रैक्टिस पोस्ट जब लाइन मैं तभी फॉलो चल रहे करूंगा तभी तो आप फॉलो करोगे जाके ना. ऐसा आई एम फॉलोइंग दोस प्रैक्टिस. पोस्ट इट्स नॉट पोस्ट लाइन मैंडेटरी, आप यहीं से चलाओगे तो यहीं से चल जाएगा. सो मैं 0/2 को कर रहा हूँ. स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 200 एग्जिट. स्विच पोर्ट 0/3 पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 300. ठीक है, एग्जिट करते हैं. डू शो VLAN ब्रीफ. यू विल सी पोर्ट असाइन हो गए. एक इंटरफेस है जिसको हमें ट्रंक बनाना है, वो कौन सा है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. दैट्स इट. मेरी पूरी टोपोलॉजी रेडी है. If I wanted to communicate from this PC to another PC, I'm able to do so. Let's try pinging. अभी मैं यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजूंगा. पहले तो मैं अपनी आईपी चेक कर रहा, तो आईपी कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग आईपी है मेरे पास. पिंग किया 10.255.255.255. मेरे पास रिप्लाई कहाँ से आना चाहिए, विलन 200 के एसबीसी से, विलन 200 के एसबीसी से. यहाँ पे 4 और 7, 4 से रिप्लाई आना चाहिए. 4 और 7 से रिप्लाई आ रहा है. That's good. अब मैं विलन 100 वाले पीसी के पास जाता हूँ. इसका आईपी चेक करते हैं. आईपी कॉन्फ़िग सही है. 10.2 इसका आईपी, 10.2 है यहाँ पे. ठीक है, अब इसको रिप्लाई 5 से और 8 से आना चाहिए अगर ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा, तो बाकी किसी से नहीं आना चाहिए. 10.255.255.255. और ब्रॉडकास्ट मैसेज ऐसा मैसेज होता है, इसको हर कोई एक्सेप्ट करके हर कोई इसको रिप्लाई करता है. ठीक है, 10.5.8 से रिप्लाई आ रहा है मेरा. ये पीसी 3, 6 और 9 की कौन से में आता है, तो उसका आईपी 3 है. वेरीफाई करेंगे पहले एंड देन विल 38 पड़ेगा जहाँ है परफॉर्म ना द पोजीशन. ब्रॉडकास्ट मैसेज. आनंद की है ना 10.255.255.255. है. विल सी 6 एंड 9 है जी, आनंद फ्लो वाली है. तो. ठीक है, तो ये सारे लोग और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. अब मान लो कि you are the person who is managing this network and you are sitting here.
एंड आपको इन सारे के सारे डिवाइसेस को एक्सेस करना है। ठीक है manifest सर, हर आईपी क्लास का ब्रॉडकास्ट आईपी चेंज होगा। आईपी क्लास का ऑफकोर्स, अगर आप क्लास ए का आईपी है तो 10.255.255 होगा। क्लास बी का आईपी है तो उसमें लास्ट में दो ऑक्टेट आपके होस्ट के होते हैं, वो 255 होंगे। क्लास सी का है तो लास्ट का ऑक्टेट आपका होस्ट का होता है, वो 255 होगा। ब्रॉडकास्ट आईपी हमेशा होस्ट सारे के सारे 255 होते हैं, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, अब मुझे अपने इस लैपटॉप से इन सारे स्विचेस को मैनेज करना है। सो मैं अपने ठीक कह लैपटॉप से रहा एक स्विच, किसी भी एक स्विच को कनेक्टिविटी के लिए डायरेक्टली कर जीराम दूंगा। बुक ठीक है, क्या अब इस स्विच से कनेक्टिविटी डायरेक्टली होने के बाद में मुझे अपने अपने सारे के सारे स्विचेस पे एक ऐसा अपना वीलैन कॉन्फ़िगर करना है जो कि मेरा मैनेजमेंट वीलैन कंसिडर होगा। एंड दिस मैनेजमेंट वीलैन विल बी एक्टिंग एज फॉर मैनेजमेंट पर्पस ओनली, मतलब एसएसएच वगैरह जो भी हम एनेबल करेंगे वो हम एनेबल करेंगे ऑन दिस वीलैन ओनली। ठीक है, कैसे करना है एक बार देख लो। सबसे बेसिक काम तो क्या होगा, हर स्विच पे आपको वीलैन को इनेबल करना, सॉरी एसएसएच को एक्सेस करना, इनेबल करना। एसएसएच एक्सेस करने के लिए मैंने तो बताया था कि दो कंडीशन होती है, आपका होस्ट नेम डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया W1। ठीक है, और इसका आईपी डोमेन नेम सेट होना चाहिए। डोमेन नेम मैंने सेट कर दिया टेस्ट.com, कोई कंपनी की। अब मैं इसमें क्रिप्टो की जनरेट कर सकता हूँ। 1024 साइज की जनरेट की मैंने, सच इनेबल कर दिया। अब मुझे एक यूजर बनाना पड़ेगा, यूजर बना दिया मैंने टेस्ट। ठीक है, या अपने नाम से मैंने बना दिया। ठीक है, और पासवर्ड रख दिया उसमें 123। एक इनेबल पासवर्ड भी लगाना पड़ता है सेकंड मोड पे, ताकि आप सेकंड मोड पे जा पाओ। 1234 लगा दिया मैंने। ठीक है, 123 लगा दिया मैंने सपोज। ठीक, अब इस पासवर्ड के लगाने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू मेक श्योर कि आपके कम्युनिकेशन सारे के सारे टेलनेट के ऊपर ना होके एसएच के ऊपर ही हो। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज इंटरफेस, सॉरी लाइन VTY एंड 0 to 4, एंड यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट इनपुट SH और लॉग इन लोकल। इससे क्या होगा, आपके जितने भी लॉगिन होंगे वो लोकल यूजर को, यूजर नेम पासवर्ड को यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मेरा एक काम सबसे लास्ट वाला बच रहा है, वो है इसी मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी देना। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी विलन 10 के यूजर को आईपी दूंगा तो ये यूजर क्या कर पाएगा, इस स्विच को एक्सेस कर पाएगा। अगर मैं विलन 200 को दूंगा तो ये एक्सेस कर पाएगा, 300 को दूंगा तो ये एक्सेस कर पाएगा। मुझे केवल अपने पास ही एक्सेस रखना है, इसलिए मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट होने वाली केबल को, ठीक है, पहली बात तो उस विलान के अंदर पार्ट बनाऊंगा, और उसके बाद एक नया विलान सेपरेट क्रिएट भी करूंगा। मैं सपोज मैं विलान क्रिएट कर रहा हूँ 500। 500 इज माई मैनेजमेंट विलान। ठीक है, तो मैंने 500 विलान बनाया, उसका चाहो तो नेम रख दिया MGMT। ठीक है, यहाँ से एग्जिट किया, इंटरफेस VLAN 500। कौन से इंटरफेस के अंदर गया, उस इंटरफेस के अंदर गया जो कि मेरे मैनेजमेंट विलान है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस सेट किया 10 डॉट, सपोज मैंने 0.0.121 कर दिया। इस 121 ऊपर 122 123 स्पेस 255.0.0.0 नो शट डाउन, इसे करके इंटरफेस क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। विल एग्जिट फ्रॉम यू। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैं अपनी मशीन से अगर इसे एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा। क्या रीजन हो सकता है इसके ऊपर, तो उसने अपने आप को आईपी दे रही है 50। ठीक है, क्या रीजन है कि अभी मैं इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता इस आईपी से जो कि मैंने स्विच पे दिया हुआ है, पिंग 10.0.0.121। फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई रीजन बताएगा क्यों। पोर्ट शट डाउन नहीं है, पोर्ट ऐड नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि अभी मैं बाय डिफॉल्ट किसका पार्ट हूँ, विलन नंबर 1 का पार्ट हूँ, और विलन 1 का पार्ट होने की वजह से मैं विलन 50 या 500 वाले विलन के किसी भी चीज से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ना मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना किसी और के साथ, क्योंकि मेरे विलन वाला कोई और पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्विच का देखते हैं, बाकी हम बाकी स्विच का देखते हैं पहले तो। ठीक है, अभी मैंने इस स्विच में क्या किया है, मैंने इस स्विच में एक आईपी दिया है, वो भी विलन 500 पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस विलन का एक्सेस लेना है तो मुझे अपने इंटरफेस को, जिस इंटरफेस के थ्रू मैं स्विच से कनेक्टेड हूँ, उस इंटरफेस को भी विलन 500 के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो इंटरफेस पास 5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन
500। तो अब मैं क्या हो गया, विलन 500 का पार्ट हो गया, ये पोर्ट अप एंड डाउन होगा एक बार क्योंकि हमने मोड चेंज किया उसका। जब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपने पीसी से कम्युनिकेट करने का ट्राई करेंगे और द सेम आईपी, मतलब विलन के आईपी को, और ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। स्ट्रेट फॉर द मोमेंट। ठीक है, कम्युनिकेट हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पे एसएसएच भी कर सकता हूँ। यूजर नेम क्या रहेगा, मेरा नाम रहेगा, राइट। एंड आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 10.0.0.121। पासवर्ड मांगा 123, एंटर। देखो मैं स्विच 1 के अंदर आ गया। ठीक है, इनेबल किया, पासवर्ड डाला 1234, 1234, इनेबल 123, यही था क्या, हाँ ठीक है। और तो मैं वेरीफाई भी करवाता हूँ कि भाई यही सही स्विच पे होगी, नहीं सही। होस्ट नेम एस डब्ल्यू या ग्राउंड फ्लोर स्विच कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से किया रिमोट पे चेंज रिमोटली, तो इस स्विच पे भी क्या हो गया, चेंज हो गया। दिख रहा है। वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, शो यूजर्स। तो आपको दिखा देगा कि कौन से यूजर ने भी राइट नाउ लॉगिन करके रखा है। रुद्र नाम के यूजर ने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। इज क्लियर। अब अगर मुझे यही चीज सारे के सारे स्विचेस को यहीं बैठ के एक्सेस करना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट द सेम VLAN ऑन दिस, ऑन हियर आल्सो। इस स्विच पे एसएसएच इसमें भी इनेबल करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या बाकी लोग मेरे इस एसएसएच को एक्सेस कर पाएंगे, यू टेल मी। टू आईपी डोमेन नेम टेस्ट, यू गाइस टेल मी। अभी इसमें तो एक्सेस नहीं होगा ना मेरा बाकी लोग। तो दिस इज माय मैनेजमेंट VLAN। अभी समझ में आया मैनेजमेंट VLAN का पर्पस क्या है। तो मैं एक स्विच और करके दिखा देता हूँ, रेस्ट यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन। तो क्रिप्टो की जनरेट, और से मॉड्यूल्स 1024। ठीक है, यूजर नेम, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें सब जगह सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड की। ठीक है, लाइन PTY 024, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH एंड लॉगिन लोकल। तो ये लोकल लॉगिन को अलाउ करेगा। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इनेबल पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा, राइट। इनेबल पासवर्ड, ठीक है, सॉरी, इनेबल पासवर्ड 123। ठीक है, चलो एक बार अब ट्राई करते हैं। इसमें भी इंटरफेस VLAN में बना दिया ना, डू शो VLAN रीफ। VLAN 500 नहीं बनाया, ठीक है, VLAN 500, एंड उस पे एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरफेस VLAN 500। ठीक है, आईपी एड्रेस कैसे देंगे, आईपी एड्रेस मैंने उस पे दिया था 10.0.0.121, इस पे 122 दे देता हूँ। ठीक है, 255.0.0.0। नो शट डाउन कर लो, बाय बाय डिफॉल्ट वर्चुअल इंटरफेस है तो चालू ही रहता है। अब मैं दूसरे स्विच को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी तो हम ऑलरेडी किसमें है, ग्राउंड फ्लोर वाले में। हम चाहे तो यहीं से कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, और अप एरो करके अब केवल 121 की जगह 122 दे देते हैं। टेकिंग सम टाइम, 123, एंटर। देखो मैं किस स्विच के आ गया, स्विच नंबर 2 के अंदर आ गया। क्लियर आ गया समझ में कि मैनेजमेंट VLAN डेटा VLAN को कैसे हैंडल करोगे। विदाउट किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट। तो जैसे मैंने एक स्विच पे किया वैसे आपको हर एक स्विच पे जाके इस VLAN की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी पड़ेगी। ऑल गुड यहाँ तक, ठीक है। अब जरा मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ। ठीक है, सोचो कि जब भी ये स्विच कम्युनिकेट करने का ट्राई करेगा टू दिस स्विच, देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दिस टू टू दिस स्विच, राइट। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये हमेशा क्या कहलाती है, ये कनेक्टिविटी हमेशा कहलाती है आपकी ट्रंक इंटरफेस, राइट। ट्रंक इंटरफेस के थ्रू सारा का सारा डेटा जब भी आपका ट्रैवल करता है वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, एक टैग के साथ में आता है। टैग मतलब VLAN टैग के साथ में। एक मिनट देना मुझे।
ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब भी सपोज दिस इज द VLAN 10 पीसी एंड दिस इज VLAN 10 पीसी, मतलब जो ये पर्पल कलर है दिस इज VLAN 10 के पीसीज, और जो स्काई कलर्स है दिस इज VLAN 20 के पीसी, एंड ये ब्राउन वाला VLAN 1 का पीसी है। ठीक है, ऐसा ही लगभग होगा। फर्स्ट वाला 10 का है, सेकंड वाला 20 का है। सो दिस इज माय यस, तो दिस इज माय VLAN 1 पीसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। दिस इज माय VLAN 1, दिस इज माय VLAN 10 एंड दिस इज माय VLAN 20। ठीक है, अब मैं इन्हीं को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा VLAN 1 का पीसी हो गया एक और। ठीक है, ये मेरा VLAN 20 थे, उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, तो VLAN 20 यहाँ पे डाल दिया। VLAN 20 को यहाँ पे रखा, कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब जरा बाय डिफॉल्ट बताओ कि जब भी VLAN 10 की कोई मशीन या 10 का कोई पीसी इस 10 वाली मशीन से कम्युनिकेट करने का ट्राई करेगा, तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो हमेशा क्या करेगा, अपने स्विच को आप भेजोगे पैकेट, स्विच किस पे इंटरफेस पे रिसीव करेगा? 0/2 पे। 0/2 की मेंबरशिप क्या है इस स्विच में? ऐसे ओवर करूंगा तो दिख जाएगा ना आपको ऐसे स्क्रीन पे। तो इससे देखो यार क्या है, VLAN जो 0/2 इंटरफेस है उसमें VLAN 10 टैग्ड है। इसका मतलब क्या है कि आप अभी VLAN 10 के मेंबर हो। सपोज आपकी जो कनेक्टिविटी आप जिस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हो वो डिवाइस अगर आपके इन्वायरमेंट में है, मतलब आपके स्विच में ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके स्विच से बाहर की डिवाइस है वो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपने ट्रंक इंटरफेस से आउट होना पड़ेगा। ट्रंक इंटरफेस से आउट होने का मतलब क्या है? ट्रंक इंटरफेस से जब भी मेरा पैकेट आउट होता है और वो VLAN को बिलोंग करता है, तो इट विल ऑलवेज गोइंग टू हैव अ टैग ऑन इट। मतलब जब ये पैकेट यहाँ से आउट होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से जैसे ही आउट होगा ये पैकेट, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? एक टैग लगा देंगे। और टैग किसका होगा? आपकी VLAN आईडी का। इस टैग के साथ में ये पैकेट क्या होगा? मान लो भी कोई ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं है, हब नाम की डिवाइस कोई है ही नहीं बीच में, ठीक है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे रिसीव होगा, ये क्या करेगा? इस टैग को देखेगा और पहचान जाएगा कि भाई ये कौन से VLAN का मेंबर है। इस टैग को रिमूव करेगा और पैकेट को VLAN 10 के मेंबर को भेज देगा। तो दिस इज द बाय डिफॉल्ट फ्लो। इतना सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये तो पता है ना सबको, ट्रंक इंटरफेस पे पैकेट कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। क्या? ठीक है, इसका मतलब तुम ये समझे कि भाई जब भी मेरे ट्रंक इंटरफेस से पैकेट आउट होगा तो उसके ऊपर VLAN टैग लगा होना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी तो जाके सामने साइड पे जब वो पैकेट जाएगा, तो सामने साइड पे वो पैकेट उस टैग को देख के ही क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई ये जो पीस, ये जो पैकेट है ये इसके लिए, इसके लिए या फिर इसके लिए है। ठीक है, अब जरा सोचो कि क्या होगा। पहले के टाइम पे हमारे पास ऐसी टोपोलॉजीज होती जिसमें हम राउटर्स, आई मीन स्विच को और हब्स को कंबाइन करते थे, मतलब हब्स को भी यूज करते थे, स्विच को भी यूज करते थे। मान लो यहाँ पे आपका कोई ऐसा स्विच है, कोई अनमैनेजेबल डिवाइस है, या कोई ऐसा डिवाइस है जो कि VLANs को नहीं जानता है। हमने यहाँ पे हब को यूज किया। आप इन रियल टाइम में कोई भी ऐसा स्विच कंसिडर कर सकते हो जो कि नॉन मैनेजेबल स्विच है। अभी जो नॉन मैनेजेबल स्विच होते हैं इनको VLAN का कोई भी आइडिया नहीं होता है, ना इन पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, ना इनको कोई VLAN का आइडिया होता है। दैट मीन्स अगर पीसी 15 ने कोई पैकेट भेजा, ठीक है, मान लो 10/5 से कम्युनिकेट करने के लिए, इस मशीन से कम्युनिकेट कराने के लिए, तो पैकेट इस हब या स्विच के पास जाएगा और स्विच इस पैकेट को इधर की डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि ये हब है, हब तो इधर भी डायरेक्शन फॉरवर्ड करेगा। अब जब इस वाले स्विच को इधर से पैकेट रिसीव होगा, तो क्या उस पैकेट पे कोई भी VLAN का टैग होगा? यस और नो? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्विच है इसको तो VLAN का कोई आइडिया ही नहीं है, और इसको भी भाई साहब को जो पैकेट रिसीव होगा उसके ऊपर कोई भी VLAN टैग नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के बीच में हम कोई ऐसी डिवाइस रख दें जिसको VLAN टैग वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो जब भी वो पैकेट जनरेट करेगा तो उसमें कोई भी VLAN टैग ऐड करके नहीं भेजेगा। इससे पता है क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आपके पास यहाँ पे टैग लगा होता VLAN 10 का, तो आप अंदर जाते और आपका 10 वाला टैग चेक होता, आप कहते भाई 10 वाले से जा मिल सकते हो। बट ये 10 वाले इंटरफेस से आउट होने की परमिशन कब मिली? जब आपके पास किसका टैग था? 10 का टैग था।
मान लो 20 का टैग था, तो आपके टैग को देख के आपको इधर से आउट होने का मिलता। ठीक है, इस कंडीशन में आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट तो छोड़ो, कहीं से आउट भी नहीं हो सकता है। यहाँ से आउट होने के लिए उसके ऊपर टैग क्या होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। यहाँ से आउट होने के लिए उसके ऊपर टैग कितने का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए। यहाँ से आउट होने के लिए टैग किसका होना चाहिए, 1 का होना चाहिए ना। ये हर एक इंटरफेस तो बाय डिफॉल्ट किस में होता है, विलन 1 में होता है ना। तो ये मैसेज जो कि आपको इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ होगा, तो वो तो कहीं से आउट नहीं हो सकता है। बट देयर इज अ कंडीशन कि आप ऐसी टोपोलॉजी हो सकता है क्रिएट करो, भाई एक्सटेंड करना है नेटवर्क, कुछ भी करना है। ऐसी कंडीशन में स्विच को बाय डिफॉल्ट इस पैकेट को ड्रॉप ही कर देना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय नेटिव वीलैन कॉन्सेप्ट ये ड्रॉप होने से बच जाता है। आपके स्विच में बाय डिफॉल्ट एक वीलैन को हम बोल देंगे दिस इज माय नेटिव वीलैन। बाय डिफॉल्ट आपके स्विच पे एक ही वीलैन बना होता है, वीलैन नंबर 1, तो हम उसी को बोलते थे दिस इज माय नेटिव वीलैन। अब नेटिव वीलैन की जो डेफिनेशन होती है वो स्विच ऐसी होती है कि जब भी किसी स्विच के ट्रंक इंटरफेस पे आपको कोई ऐसा फ्रेम रिसीव होता है जिसमें आपके कोई भी वीलैन का टैग नहीं लगा होता है। नो साउंड, आवाज आ रही है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 शाम टाइप, ओके ओके। तो मैं क्या बता रहा था, नेटिव विलान की डेफिनेशन, कि नेटिव विलान एक ऐसा विलान होता है, ठीक है, जब आपके स्विच पे, ठीक है, आपके स्विच के ट्रंक इंटरफेस पे आपको कोई ऐसा फ्रेम रिसीव हो जिस फ्रेम के ऊपर कोई भी विलान का टैग ना हो। और क्योंकि इसके ऊपर कोई विलान का टैग नहीं है, तो ये इस स्विच के अंदर तो चला आएगा, क्योंकि स्विच के ट्रंक इंटरफेस अंदर तो पुरुषों बुला लेंगे, बट किसी भी इंटरफेस से आउट नहीं हो सकता। इधर से भी नहीं आउट हो सकता, इधर से भी नहीं आउट हो सकता, इधर से भी नहीं आउट हो सकता, क्योंकि सब जगह से आउट होने के लिए उसको विलान टैग चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई कहीं से आउट नहीं हो सकते हो। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हर एक स्विच में एक ऐसा विलान होगा जिसको हम नेटिव विलान बोलेंगे। बाई डिफॉल्ट एक क्या होता है, विलान 1 सेट होता है। आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अब होता क्या है नेटिव विलान में, जब भी आपके स्विच को कोई ऐसे पैकेट रिसीव होंगे जो कि बिना किसी टैग के आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पैकेट नेटिव विलान के मेंबर से बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जांच पड़ताल के आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझे? मेरे कहने का मतलब ये था कि ये पीसी अगर पैकेट जनरेट करेगा, तो वो पैकेट आपका इस स्विच पे जाएगा और इस स्विच पे जाएगा, और इस स्विच पे जो भी वीलन नेटिव वीलन सेट होगा, सपोज मैंने वीलन 1 मान लिया बाय डिफॉल्ट नेटिव वीलन है, तो ये लोग बिना टैग की चिंता किए हुए आपके इस इंटरफेस से आउट हो सकते हैं। मतलब वीलन 1 के इंटरफेस से ये आउट हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी भेजोगे भी इधर ही जाएगा। ऐसा मान लिया जाता है कि जो भी नेटिव विलायन सेट है आप उसके मेंबर हो। ठीक है, ये जो नेटिव विलायन का कॉन्सेप्ट है, ये इस नजरिए से तो इंपॉर्टेंट है ही है कि भाई आपको बिना किसी टैग के भी इस यूजर से कम्युनिकेशन करने की परमिशन है। जरा सोच के देखो, आपके पास एक स्विच होगा, ठीक है, उस पे 4 लोग कनेक्टेड हैं, और चारों के चारों विलन 1 के मेंबर है। मतलब ये भी विलन 1 का मेंबर है, ये भी और ये वाला भी, सारे के सारे विलन 1 के मेंबर है। नेटिव विलन सेट करने का एक पर्पस ये भी था कि मान लो कल को इसको हमने किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट कर दिया, और स्विच पे 2 यूजर है, दोनों ही विलन 1 के मेंबर है, क्योंकि आपने स्विच पे अपने कोई विलन वगैरह कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो की नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इस स्विच पे भी नेटिव विलन क्या होगा, 1 सेट होगा। इस स्विच पे भी नेटिव विलन क्या सेट होगा, 1 सेट होगा। तो नेटिव विलन जब भी अपने पैकेट को कहीं पे भी भेजेगा, चाहे वो ट्रंक पे भी भेजेगा, उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगाता है। मतलब अगर इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट करना है, तो पैकेट यहां जाएगा और यहां से यहां चला जाएगा, ट्रंक इंटरफेस पे आगे जाएगा,
बट उसके ऊपर कोई भी टैग नहीं लगेगा, विलन टैग नहीं ऐड होगा, और फिर वो इधर कम्युनिकेट कर जाएगा। तो नेटिव विलन मतलब बिना बिना किसी झंझट के या बिना किसी टैग के आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड यू मे हैव ऑब्जर्व दिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रैक्टिस करके। अभी मैं अगर इस स्विच में जाऊंगा, आई विल सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस स्विच। मुझे अगर चेक करना है कि मेरा नेटिव विलन क्या सेट है, आपको कमांड यूज करनी, शो इंटरफेस ट्रंक। मेरा नेटिव विलन क्या सेट है, 20 सेट है। चलो इसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसे मैं सेट करता हूँ VLAN 1 पे, या पहले 20 से ही देख लेते हैं कैसा बिहेवियर है। अच्छा, कंडीशन ये है कि दोनों स्विचेस पे सेम नेटिव विलन सेट होना चाहिए। एक पे अलग दूसरे पे अलग होगा तो ये तुरंत आपको एक एरर दे देगा, नेटिव विलन मिसमैच की। यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 है। तो शो इंटरफेस ट्रंक कमांड से आप पहली बात तो विलन को देख सकते हो। नेटिव विलन मींस डिफॉल्ट विलन वन नहीं। नेटिव विलन मतलब एक ऐसा विलन जो कि अनटैग्ड फ्रेम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब बिना टैगिंग के कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इट इज डजंट मीन वन। बाय डिफॉल्ट आपका जो कोई स्विच पे विलन नहीं बना होता, वन बना होता है ना। यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है, दिस प्री बिल्ट टोपोलॉजी भैया, सुनो, परेशान नहीं हो। दिस इज अ, मैंने पहले से बना के रखी है, तो मैंने शायद पहले कभी प्रैक्टिकल किया होगा, उस टाइम पे मैंने विलन 20 सेट किया होगा, उसे ना मैंने सेव करके एग्जिट कर दिया होगा। दैट्स द रीजन है 20 है, 20 बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक डिफॉल्ट स्विच पे भी करके दिखा दूंगा, कंफ्यूज मत हो। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिमुलेशन मोड पे जाता हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक अ पैकेट यहाँ से। ये विलन 20 है ना, मैं 20 में नहीं भेजता हूँ, यहाँ भेजता हूँ। तो इसने क्या किया, सोर्स आईपी अपना डाला, डेस्टिनेशन आईपी 3 का डाला, 20 विलन 10 विलन का। इसने आर्प मैसेज जनरेट किया क्योंकि स्विच था, हब था, हब ब्रॉडकास्ट करेगा। उसने भेज दिया। इस पैकेट को तो ऊपर जाना चाहिए, बट ऊपर जा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसको विलन टैग क्या चाहिए, 10 का चाहिए। क्योंकि जो 0/2 इंटरफेस है वो कौन से विलन को बिलोंग करता है, 10 को बिलोंग करता है। 0/3 जो नीचे की साइड इंटरफेस है वो विलन 20 को बिलोंग करता है। क्योंकि मेरे स्विच पे नेटिव विलन 20 सेट है, मतलब नेटिव विलन के लोगों को बिना टैग की चेकिंग कराए कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये पैकेट नीचे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग अप साइड। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। हम यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसने आर्प मैसेज फिर से जनरेट किया, आर्प मैसेज यहाँ गया, और आर्प मैसेज राइट और लेफ्ट जाने के बजाय नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको केवल अलाउड ही है कम्युनिकेशन करना किससे, विलन 20 मतलब नेटिव विलन से। नेटिव विलन से आराम से कम्युनिकेट कर लेगा ये। अगर मैं यहाँ से पैकेट यहाँ भेजना चाहूँ तो ऊपर जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, इधर आएगा, यहाँ जाएगा, कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल यहाँ पे रिजल्ट। अब मैं दोनों स्विचेस पे नेटिव विलन को चेंज कर रहा हूँ। मैं नेटिव विलन को सेट कर रहा हूँ 10 पे। नेटिव विलन को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है आपको, इंटरफेस पास इथरनेट जो भी ट्रंक इंटरफेस उसके अंदर जाना है, 0/4 कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN। अब जो भी नेटिव विलन सेट कर, सपोज मैंने 10 को सेट करा, मैं 10 सेट कर दिया। वेरीफाई कैसे करोगे, शो इंटरफेस ट्रंक। तो नेटिव विलन अभी क्या सेट हो गया, 10 सेट हो गया। सामने साइड पे अब तक एरर आ गई होगी नेटिव विलन मिसमैच की, नहीं आएगी तो थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/4, 4 होगा, हाँ 4 है। ठीक है, क्या कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN, और यहाँ पे हमें क्या चलाना है, 10। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करूंगा, यू विल सी मेरे भी 10 सेट हो गया। कैसे वेरीफाई करेंगे, शो इंटरफेस ट्रंक से नेटिव VLAN क्या सेट हो गया, 10 सेट हो गया। मतलब अब अगर आप कम्युनिकेट, पहले आपका इस वाले मशीन से कम्युनिकेट हो रहा था ना, तो आप इधर से इधर भेजोगे, देखो आर्प मैसेज जनरेट नहीं हो रहा, मतलब आर्प वगैरह सब अपडेट हो गया, कम्युनिकेट हो रहा था पहले। अब ये पैकेट नीचे भेजने के बजाय कहाँ भेज देगा, ऊपर भेज देगा। क्यों? क्योंकि नेटिव विलन कौन हो गया, 10 हो गया, तो 10 के मेंबर के साथ आप बिना टैग के भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया नेटिव विलन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है? फायदा इससे क्या है, नेटिव विलन के मेंबर भी, अगर सपोज ये वाला नेटिव विलन का मेंबर इस वाले मेंबर से कम्युनिकेट करता है, सो दे आर गोइंग टू जनरेट सम आर्प रिक्वेस्ट एंड सो थिंग्स। ठीक है, अब मैं तुम्हें फिर से प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अच्छा, बाकी सारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट एज एज इट इज काम करेगा, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। मतलब विलन 20 वाले 20 से, 10 वाले 10 से, 1 वाले 1 से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू, शोइंग द एग्जैक्ट डिफरेंस। अगर मैं देखो ये सिलेक्ट करके, आई एम सिलेक्टिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन,
तो ये वो पीसी हैं जो कि नेटिव वीलैन के मेंबर है। अगर मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो मैंने बताया था कि जब भी आपके स्विच के ट्रंक इंटरफेस पे पैकेट बाहर जाता है तो उसमें एक वीलैन का टैग लग जाता है। क्या यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुई? मतलब ये भी ईथरनेट हेडर था, ये भी ईथरनेट हेडर है। कोई डिफरेंस तो नहीं हुआ दोनों में, है ना? सर क्या एक से ज्यादा नेटिव वीलैन बनाने पड़ सकते? नहीं, बाय डिफॉल्ट एक ही भी नेटिव वीलैन होगा। ठीक है। अब ये मेरा हो गया वो पैकेट जो कि नेटिव वीलैन का मेंबर है। ठीक है। अब मैं एक बार वीलैन नंबर 1 का पैकेट इधर से उधर भेजता हूँ एंड यू विल सी द डिफरेंस। जैसे पैकेट मेरा स्विच पे आया, मैंने उस पर क्लिक किया, आई गेट टू नो कि पहले ये ईथरनेट हेडर था, बट उसके ऊपर जैसे ट्रंक पे इसको आउट भेज रहा है, बाहर भेज रहा है, तो हमने उसके ऊपर इसके ऊपर एक और हेडर अटैच कर दिया। उसको बोलते हैं डॉट वन क्यू हेडर, मतलब 802.1 क्यू, मतलब विलान हेडर। विलान हेडर के लगते ही ये पैकेट के ऊपर विलान की आईडी अटैच हो गई और ये पैकेट आगे चला गया और आगे जाके उधर से रिमूव कर दिया उसने विलन टैग एंड फर्दर फॉरवर्ड कर दिया। तो बिना, जो नॉन नेटिव विलन डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस आपका जैसे कम्युनिकेट करती थी वैसे ही कर रही है। इफ यू सी हियर ऑल्सो, ये इथरनेट पैकेट था, उसको जब आगे हमने भेजा तो उसके ऊपर एक क्या लगा दिया, डॉट वन क्यू का हेडर लगा दिया। बट ये जो चीजें हैं ये आपकी इन केस ऑफ नेटिव विलन नहीं हो रही। मतलब नेटिव विलन के पीछे अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा टैग वगैरह नहीं लगाया जा रहा है कि भाई आप डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। सो नेटिव विलन मतलब बिना किसी विलन टैग के कम्युनिकेशन कर पाना। सिचुएशन कौन कौन सी होती है? जब आप एक्सटेंडेड करने के लिए कुछ स्विच वगैरह लगाते हो नॉन मैनेजेबल वगैरह, तो उस कंडीशन में ये दिक्कत देता है। एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, पॉइंट्स? जल्दी से एड्रेस करो। एनीवन हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ओके संतोष, स्टार्ट फ्रॉम यू। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सर एक क्वेश्चन था कि अगर हम नेटिव विलेन को डिसेबल कर सकते हैं क्या? नेटिव विलन डिसेबल नहीं हो सकता। मैक्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ विलान। सपोज आपने 99 विलान बना दिया और उसको हम्म, यूज नहीं करो किसी इंटरफेस पे, आप उसे अपना नेटिव विलान सेट कर सकते हो सो दैट उस इंटरफेस पे कोई पीसी अटैच ही नहीं होगा। तो एक तरीके से वो डिसेबल ही हो गया, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। थैंक यू। बट वी कैन नॉट डिसेबल इट। वसीम। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरे ये क्वेश्चन है कि जैसे वीलैन स्विच मैंने पहले से नेटिव वीलैन मैनुअली कोई डाल दिया है, बट अगर मैं नया स्विच लगाता हूँ तो उसमें क्या नाम है, कम्युनिकेशन सारा होगा या वो उसको कॉन्फ़िगरेशन पूरा सब करना पड़ेगा तब होगा? ओके, बाय मतलब डिफॉल्ट वीलैन वगैरह, अगर मैं मतलब सिर्फ वीलैन वगैरह सब बना दिया लेकिन नेटिव वीलैन नहीं बनाया तो? नेटिव विलन नहीं बनाया तो कोई इशू नहीं। देखो, नेटिव विलन बाय डिफॉल्ट आपका वन ही रहता है। वन विलन नंबर वन इज द नेटिव विलन बाय डिफॉल्ट। नहीं नहीं, कैन वो नहीं चेंज कह द रहा जैसे। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अगर जैसे मैंने पहले चेंज कर रखा है, बट अगर मैं कोई नया स्विच लगाता हूँ और ठीक है। उसमें मतलब वीलैन वगैरह सब कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, बट नेटिव वीलैन नहीं सेट करता हूँ, तो ओके। क्या नाम है, बाकी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन सब सेम रहेगा? कम्युनिकेट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब खाली द नेटिव पॉइंट वीलैन नहीं इज करेगा? द पॉइंट इज पहली बात, नेटिव विलन अलग अलग होने से आपके ट्रंक इंटरफेस पे एरर आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रंक इंटरफेस आपके डाउन हो जाते हैं क्योंकि आपकी नेटिव विलन की जो आईडी है वो मिसमैच मिसमैच होती है। अगर इनमें से किसी भी एक डिवाइस पे अगर मैं विलन नेटिव विलन को चेंज कर दूं तो भी मेरे को भी थोड़ी देर बाद एरर आने लगेगा, वो एरर बताएगा भाई नेटिव विलन मिसमैच हो रहा है आपका। तो ये नेटिव विलन की पहली चीज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया 20। ठीक है, आप देखोगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक एरर आना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बाकी लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे बट नेटिव विलन वाले मेंबर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ देखो एरर आ गया, वही सामने वाले का 10 है और मेरा क्या है 20 है। ठीक है, अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक दिखाऊं, इट इज स्टेटस इज ऑन अभी right now। ठीक है, स्टेटस ऑन है बट आपका नेटिव विलन क्या है, गलत सेट है। सो दिस इज द थिंग, फर्स्ट थिंग, बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन विलन वन होता है। आप उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो।
अगर आपने कोई नया स्विच डिवाइस में ऐड किया है, सारी VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर दी, you need to also change the VLAN configuration, मतलब native VLAN configuration on that switch. Okay, Nazir. सर गुड इवनिंग। Okay. सर मेरा डाउट ये था थोड़ा, जो आपने वी लेन मेंबर बताया है, वो वी लेन मेंबर जो नेटिव वी लेन मेंबर, वो एक्चुअली हम्म जो अनमैनेजेबल स्विच से जो भी सिस्टम कनेक्ट होता है वो नेटिव वी लेन मेंबर बोलते हैं। नहीं, वो नेटिव VLAN मेंबर नहीं होते हैं। आपका जो मैनेजेबल स्विच होता है, जैसे मैनेजेबल स्विच है, इसमें मेरे पास जो भी नेटिव VLAN सेट है, सपोज जैसे 20 सेट है, तो 20 के अंदर जितने भी लोग आएंगे, मतलब हमने कॉन्फ़िगर किया, मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है, वो सारे के सारे लोग बिना VLAN टैग के कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो तो सर इस तरह का वही हो गया ना, कि वो तो फिर इस तरह का वी लेन क्रिएट हो गया, फिर तो उसमें नेटिव क्यों बोलेंगे? उसको, हाँ, तो VLAN क्रिएट हो गया, बट आप VLAN टैग यूज नहीं कर रहे हो कम्युनिकेशन के टाइम पे, ओके। क्योंकि सामने वाले को पता है कि भाई मेरा VLAN नेटिव VLAन 20 है, तुम्हारा भी नेटिव VLAन 20 है। तो जब मैं यहाँ से बिना टैग के पैकेट भेजूंगा, तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई बिना टैग का पैकेट आया, इसका मतलब किसके लिए है, ये नेटिव VLAN के मेंबर्स के लिए। समझ ओके सर। जाते हैं। अगर सामने की इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी, तो ये ऐसा एरर दे देता है आपको कि मिसमैच हो रहा है सेटिंग्स। तो थोड़ा सा वहां पर सर कंफ्यूजन हो रहा था, जो आपने मैनेजमेंट विलेन क्रिएट किया, तो सबसे पहले तो हमने हाँ, 10 20 30 क्रिएट कर लिया था। फिर आपने कहा कि हम डेटा VLAN कॉन्फ़िगर किया, राइट। तीनों स्विच को एक्सेस करने के लिए हम मैनेजमेंट विलेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने करेक्ट। 500 कन्फिगर किया, तो 500 कन्फिगर करने के बाद वो उसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसके यू आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ नेटिव VLAN और व्हाट, खाली मैनेजमेंट पर्पस के लिए? नहीं, मैनेजमेंट मतलब ये कि आपने 10 20 30 पहले आपने विलेन क्रिएट कर लिया तीनों स्विच में, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद में ओके। आपने मैनेजमेंट विलेन क्रिएट किया, तो मैनेजमेंट विलेन ठीक है। क्रिएट करने के बाद हर स्विच पर जाना पड़ेगा, या फिर वहीं से बैठे बैठे सभी स्विच को एक्सेस वहीं से कर लेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा होगा। अभी पहले आपको, जैसे आपने VLAN सब बनाया ना, 100 200 300, है ना, सपोज स्विच इसी वन पे सेम हमने वे 10 में, 20 30 बनाया, वैसे ही हम उसी स्विच पे फिर दोबारा से मैनेजमेंट का 500 वाला बनाएंगे। करेक्ट। तो आप जब इनिशियली करो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताना था, इसलिए अलग अलग किया। जी। आप अच्छा जब अच्छा। स्टार्टिंग में करोगे, तो स्टार्टिंग में ही क्या करोगे, 100 200 300 और 500 दोनों बना दोगे, और फिर पे IP दे दोगे, सब कर लोगे अच्छा, एक बार मतलब में। ये नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद हम मैनेजमेंट विलेन क्रिएट नहीं करते, उसे हमें सेपरेटली पहले कॉन्फ़िगर करना होगा, उसके बाद हमें पहले नेटवर्क हाँ में कॉन्फ़िगर कनेक्ट करना करना होगा, होगा। उसके बाद कनेक्ट करना होगा, और उस अपना अपना वाला पोर्ट भी इनेबल करना पड़ेगा, जो कि आपके लैपटॉप वगैरह को कनेक्ट करता है, सो दैट ओके। यू कैन जस्ट सेट ऑन योर डिस्क एंड जस्ट एक्सेस एनी ऑफ द स्विच अच्छा सर, एक इन योर डाउट ये कि नेटवर्क। मान लो हमने मैनेजमेंट विलेन में 500 कन्फिगर कर दिया, बट उससे वो ठीक तो है। 500 और तो हाँ हमारा हाइट कोई है। विलेन है नहीं, मतलब और स्विच में, तो ये हाँ 10 राइट। 20 30 को इन्हें कैसे आइडेंटिटी करेगा? ओके, तो 500 VLAN इज ओनली फॉर द मैनेजमेंट। तो जिस ठीक भी है। स्विच को आपको एक्सेस करना है, तो हर एक स्विच में VLAN 500 होना चाहिए, पहली चीज। ओके, वो कन्फिगर के रूप में सेकेंड काम थिंग, काम करेगा। हाँ, सेकेंड थिंग, बाकी किसी भी और VLAN के इंटरफेस को आपको IP असाइन नहीं कर, दैट इज फॉर द डेटा कम्युनिकेशन ओनली। तो ओके। आपको हर एक VLAN को IP नहीं देनी, केवल एक VLAN, जैसे मैंने 500 सेट किया, 500 को IP दिया, बाकी 100 200 300 सबको छोड़ दिया, इससे मेरे को एक्चुअली कोई हम मतलब नहीं है। पर्सनल एक्सेस करने के लिए 500 क्रिएट कर रहे हैं, बाकी और उसका कोई रोल नहीं है। करेक्ट। बाकी ओके। सबको छोड़ देंगे। अब सपोज मेरी ठीक है। नेटवर्क टीम यहाँ बैठती है, तो 2 3 4 PC, उन सबको मैंने VLAN 500 के अंदर रख दिया, एंड हम एक्सेस कर पा रहे हैं, बाकी लोग सपोज एक्सेस हम नहीं कर पाते हैं। सपोज यहाँ पर दो आईटी के पर्सन हो, फिर उस कंडीशन में क्या होगा? तो तो फिर आपके दो मतलब पोर्ट हमारा यहाँ पर लैपटॉप, लग जाएंगे। अच्छा, दो पोर्ट लग जाएंगे। एक पोर्ट अभी विलन विलन 500 के अंदर एक पोर्ट ऐड किया ना, 5 वाला, जी जी। एक और जी पोर्ट जी। ऐड कर दोगे, 6 वाला, सिंपल हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। डन। निखिल। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो आपने कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका कोई टेबल होगा सर? टेबल इन द सेंस? तो जैसे अपने आईपी डालते हैं सब वन बाय वन, तो उसका कोई टेबल मिलेगा सर, ऐसा कुछ? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, IP एड्रेस ऐड मैंने कैसे किया, इस चीज का टेबल? यस। IP एड्रेस मैंने कैसे चूज किया, ये कह रहे हो आप? हाँ सर, वही। अच्छा देखो, IP एड्रेस तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, 121 122 123 यूज कर लिया है, आप चाहो तो 201 202 203 यूज कर लो। आपने IP एड्रेस वाली क्लास तो पढ़ी थी ना?
उसमें तो आपके पास 0 से लेके 255 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप हाँ कोई वो भी तो आईपी पता है एड्रेस सर। क्रिएट, हाँ कोई भी आईपी एड्रेस क्रिएट करो, कोई भी आईपी एड्रेस एज ए मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। मतलब जैसे पीसी के लिए होता है वैसे ही स्विच के मैनेजमेंट पर आईपी के लिए भी होता है। देयर विल बी नो डिफरेंस। ओके। तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि ये वाला आईपी यूज करना है। मैंने बस 121 122 123 ऐसे ही समझने के लिए यूज किया। ओके उमेश, अच्छा जिनके डाउट्स हो गए दे कैन डाउन योर हैंड्स। सर मेरे को पूरा ये मेरे बता को रहा है क्लियर हो कि गया। आपने नेटिव विलेन जो क्रिएट किया था उसका ओके एडवांटेज क्या उमेश, है? एक मिनट। लैपटॉप से भी ज्वाइन हो। यस सर। लैपटॉप का साउंड को म्यूट करो, स्पीकर को म्यूट करो उसका। नाउ से अगेन। सर ये बोला था ये नेटिव विलेन का एडवांटेज क्या है? नेटिव विलन का एडवांटेज ये है कि सपोज अगर आपने कभी अपनी नेटवर्क के अंदर आपने कोई ऐसी एक्सटेंडेबल डिवाइस यूज की जिसको विलन का आइडिया नहीं है, या आपने किसी ऐसी लेयर की डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, रिपीटर हो गया, कोई और डिवाइस होगी, हब डिवाइस होगी, तो हाँ। उसको विलन का आइडिया नहीं होता है। तो अगर ये पीसी कोई पैकेट जनरेट भी कर रहा है तो ये विलन टैग नहीं ऐड कर सकता है, विलन टैग ऐड नहीं कर सकता है। तो आपके स्विच पे जब पैकेट आएगा तो स्विच इसको एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट कहीं पे फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता, आउट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सब जगह से आउट होने के लिए इसको विलन टैग चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि भाई एक जो विलन है वो मेरा नेटिव विलन होगा, और नेटिव विलन के साथ हम बिना किसी टैग के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं तो सर अगर मैं आपके नेटवर्क के अंदर ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसे अनटैग्ड पैकेट रिसीव हो सकते हैं, तो आप वहां पे जिस जिस भी लोगों से कम्युनिकेट करना है इस पीसी को, उस पीसी को उस नेटिव विलन का था। सपोज इन लोगों के साथ काम करना है तो इसका विलन क्या है, विलन 20 है, तो नेटिव विलन 20 सेट कर दो। इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कराना है विलन 10 सेट कर दो नेटिव विलन। यहाँ पे कम्युनिकेट कराना है तो विलन 1 सेट कर दो नेटिव। तो अब मतलब बताओ, सामने आपकी ना डिवाइस। वॉइस ऐसे इको हो रही है, वाई? फिर हेलो, वही। हाँ सर, यही अब आ कंफ्यूजन रही है, अब आ कि रही है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी से कम्युनिकेट करना होगा मतलब इस डिवाइस को तो उसको नेटिव विलेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। कहाँ पे? जो किसी को आवाज, सबको मुझे ही कहाँ गड़बड़ आंटी आ के रही है, पास? सबको आ रही है गड़बड़ थोड़ी सी। तो बिल तो यहीं जाएगा मेरे ख्याल से। आई सबको थिंक गड़बड़ सर, आ रही है सर। आई थिंक अच्छा बंद रूम में बैठे अच्छा, हुए हैं क्या सर ये? हाँ बंद रूम में शायद आपका इको हो रहा है मेरे हिसाब से ना, 2 लैपटॉप आई ज्वाइन किया थिंक उमेश। 2 डिवाइस से कनेक्ट कर रखे हैं हम लोग। नहीं हाँ राइट उमेश, एक काम करो ना आप, डू वन थिंग, अगर इफ यू आर यूजिंग एनी ईयरफोन्स और समथिंग, जस्ट रिमूव द ईयरफोन फ्रॉम योर फोन और अपने सिस्टम को ना उसका स्पीकर जो एकदम बंद कर दो, फिर ट्राई करो बोलने का। किसका? तो मेरा ये अभी आवाज नहीं आ रही ना? इनका आधार कार्ड और आ वो रही भी है, चलो कागज। अंडरस्टैंडेबल है, चलो बताओ। हेलो। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है से। ओके लेट्स वेट, उसको वेट करने देते थोड़ा सा। चंदर तब तक आप बताओ। सर जो विलेन हमने बनाए हैं आपस में, अगर मान लीजिए 2 विलेन जैसे 20 वाले अब ये बनाए हैं कम्युनिकेट करने के लिए इसमें, और नेटिव में अपना पैकेट चला जाता, तो सर इसमें तो कोई सिक्योरिटी रीजन सर ड्रॉबैक नहीं रहेगा कि जिसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, अपने आप डाटा ट्रांसफर होकर जा यस रहा है उसके बाद? यस, टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, बट बाय डिफॉल्ट देखो रियल टाइम में क्या होता है, आपको कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व करनी होती है तो आप विलान 1 पे तो कोई पीसी रखते ही नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस, आपने विलान 100 बना दिया, 200 बना, 300 बना दिया, विलान 1 के अंदर कोई नहीं रहेगा। और जो नेटिव विलान सेट है हमने उसको विलान 1 ही सेट कर दिया, तो कोई भी पर्सन बिना किसी टैग के कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा। आई एम गिविंग यू सिनेरियो, तो अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये यूज होगा ही होगा, ठीक है? देयर आर मल्टीपल थिंग्स पॉसिबल। तो ये एक टॉपिक था जो हमने पढ़ा है, ठीक है? आप इसे ये मत पुश करो कि ये कहीं ना कहीं ऐड ही होगा, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक टॉपिक हर एक राज टोपोलॉजी में ऐड होगा, इंडस्ट्रीज कुछ करके। ठीक है? सो ये टॉपिक है, अगर सिनेरियो जहाँ पे नीड बढ़ेगी वहां पे हम ऐड कर सकते हैं, बट हर जगह ऐड नहीं होगा, ठीक है? अगर जैसे सिक्योरिटी वाला पॉइंट है, टोटली आपके यहाँ सिक्योरिटी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज। ओके सर, ओके सर, एक चीज और पूछना कि आपने रिमाइंडर कराने के लिए कहा था सर, जैसे सिस्को का है, ऐसे सर जूनिफर का भी कोई आता है जैसे पैकेट ट्रेसर सिस्को का है, जूनिफर के लिए कोई जूनिपर का आता तो हो? आई डोंट थिंक है, बट जूनिपर के लिए हम ईवेनजी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, बट सीसीएनए में हमारा मेन फोकस ना सिस्को पे रहता है। हाँ, मैंने आपको बोला था रिमेम्बर करने के लिए। आई विल सी द कमांड्स, मैं आज एक बार चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? सर प्लीज सर, थैंक यू सर। ओके, डन। सूरज, सूरज 1 मिनट देना मुझे बस, 1 मिनट, ओके 1 मिनट देना। पुष्प पुष्पा होगा पूजा। एक बार अनेबल डिसेबल।
हम्म, हाँ हेलो हेलो हेलो